नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व क्रियान ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वृषभ लगन और वृषभ राशि के संबंध में है। वृषभ लगन और वृषभ राशि में जन्म जिन जातकों का होता है उन जातकों का स्वभाव, उन जातकों का कार्यक्षेत्र और उन जातकों का जीवन कैसा रहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लें वृषभ लगन और वृषभ राशि का फल क्या होता है। वृषभ लगन वो होता है जब ये इन 12 भावों में सबसे पहले ऊपर जहाँ पर लगन लिखा होता है वहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा तो वो वृषभ लगन के जातक हैं। और इन्हीं 12 भावों में कहीं पर 2 नंबर पर चंद्रमा लिखा होगा तो वो वृषभ राशि के जातक हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वृषभ राशि में 3 डिग्री पर बैठा हुआ चंद्रमा परमोच्च अंश में होता है। यहाँ पर चंद्रमा को पूर्ण बली कहा जाता है, मगर वो पूर्ण बली तभी माना जाता है जब ये सूरज से दूरी बनाकर बैठा हो। जब भी चंद्रमा किसी भी राशि में बैठता है और अगर चंद्रमा से सूरज की दूरी 4 राशि के आगे है, यानी कि चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है तो सूर्य कन्या राशि में बैठा है, 1 2 3 4 5 4 राशि के आगे बैठा है तो चंद्रमा बलवान होता है। और अगर जहाँ पर चंद्रमा बैठा है उसके पास की राशियों में, जैसे चंद्रमा से 10वें 11वें 12वें भाव में और लगन में और तीसरे चौथे 5वें भाव में, इन भावों में अगर सूर्य होता है तो ऐसे ही जैसे जैसे सूर्य चंद्रमा नज़दीक आते जाते हैं तो चंद्रमा का बल कम होता जाता है, चंद्रमा के बल में कमी आती जाती है। और जैसे जैसे चंद्रमा सूरज से दूरी पे आता जाता है वैसे वैसे ही चंद्रमा का बल बढ़ता जाता है। तो ये तो हो गया कि वृषभ लगन और वृषभ राशि को हम कैसे जानें। इसके बाद दोस्तों वृषभ लगन में या वृषभ राशि में जो जातक पैदा होते हैं तो उनकी 4 विशेषताएं होती हैं। 4 विशेषताएं ये होती हैं कि वृषभ राशि अर्थ त्रिकोण की राशि है। अर्थ त्रिकोण की राशि होने के कारण जो वृषभ लगन में पैदा होते हैं, बच्चे वृषभ राशि में पैदा होते हैं, इनको आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ मिलती है। इनको कभी भी पैसों की कमी नहीं देखी जाती है और देखा जाता है कि ये अच्छे व्यवसाय, अच्छे नौकरी में ज़रूर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा चांस में तो ये देखा जाता है कि ये लोग सरकारी नौकरी के जो योग होते हैं वो बन जाते हैं। अक्सर इनकी कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं या वृषभ लगन की कुंडली के जो ऐसे व्यवसाय के योग बन जाते हैं जो व्यवसाय इनका लंबे समय से चला आ रहा हो, जैसे कोई दुकान हो गई, जैसे कोई कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गई, जो लोग कई सालों से चलाते आ रहे हैं, 20 30 या 40 50 साल से जो दुकानें चल रही हैं तो वो स्थिर आय है, वहाँ से उनको आय आती ही है। तो वो वृषभ लगन दर्शाता है कि इनको स्थिर आय मिलती है, इनकी आय रुकती नहीं है, चाहे वो सरकारी नौकरी से आए चाहे वो स्थिर व्यवसाय से आए। इसके बाद वैश्य वर्ण होता है ये राशि को मिला हुआ संज्ञा। वैश्य वर्ण होने के कारण ये लोग बिजनेसमैन बहुत अच्छे देखे जाते हैं और ये लोग बहुत सोच समझकर पैसा खर्चने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ये लोग व्यापार में बहुत सफल भी होते हैं। इसके बाद पृथ्वी तत्व राशि होने के कारण दोस्तों देखा जाता है, ये बहुत सारी कुंडलियों पर मैंने अनुभव किया है कि वृषभ लगन वाले ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, इनमें अहंकार
बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। हालांकि इनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा धन होता भी है, मगर अहंकार बहुत कम होता है। ये दुनिया के जिससे भी मिलते हैं कभी भी अपने पैसे का या अपनी प्रॉपर्टी का अहंकार कभी नहीं दर्शाते हैं। तो ये तो पृथ्वी तत्व होने के कारण ये गुण जरूर इनमें देखा जाता है। और इसके बाद स्थिर राशि की संज्ञा इसको प्राप्त है। स्थिर राशि के बारे में पहले बता चुका हूँ कि इनको जो भी चीज़ मिलती है जीवन में स्थिर ही मिलती है, काफ़ी लंबे समय तक ही चलने वाली मिलती है। चाहे वो नौकरी हो, जो जैसे मैं बता चुका हूँ कि सरकारी नौकरी जो मिल जाती है तो लंबे समय तक चलती है। जहाँ कार्य व्यवसाय हो जो कि मिल जाएगा तो ऐसी दुकानदारी मिल जाती है या ऐसा कार्य व्यवसाय मिल जाता है जो काफ़ी लंबे समय तक, सालों साल वो कार्य व्यवसाय में लगे रहते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और वृषभ लग्न के बारे में बता दूं। वृषभ लग्न वाले दोस्तों ये भौतिकवादी होते हैं, ये आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं होते। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं कि वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले ये लोग कभी भी हम इनको ये नहीं देखते हैं कि ये बहुत अधिक पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अधिक मंदिरों में माथा टेकने जा रहे हैं, नहीं जाते। ये भौतिकवादी होते हैं, ये पैसों के पीछे दौड़ लगाने वाले होते हैं। इनको और ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत धनवान बनने की फिराक में रहते हैं, हमेशा सोच रहती है इनकी। और ये लोग आध्यात्मिक बहुत कम होते हैं। ये लोग ज़्यादा भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और इनको सभी सुख मिलते भी हैं। इनके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा वाहन, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर, हर चीज़ इनके पास होती भी है। क्योंकि इस लगन में वृषभ लगन ही एकमात्र ऐसा लगन है जिसमें शनिदेव जो भाग्य के कारक कहे जाते हैं वो नवमेश और दशमेश बन जाते हैं, राजयोग कारक बन जाते हैं। तो यहाँ पर वृषभ लगन एकमात्र ऐसा लगन है जो लोग बहुत अच्छा भाग्य लेकर पैदा होते हैं। अगर शनिदेव अच्छे हों इनकी कुंडली में, अगर अच्छे ना भी हों शनिदेव, फिर भी उनके पास यानी कि नवमेश भाग्येश का भाव है और दशमेश कार्य व्यवसाय का भाव है, तब भी वो शुभता तो देंगे ही देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको वृषभ लगन के बारे में बता दूं। इनके लिए शुभ रत्न होते हैं पन्ना, हीरा, नीलम। और इनके लिए शुभ दिन होते हैं सोमवार, बुधवार, शनिवार और रविवार। और इनके लिए भाग्योदय वर्ष होते हैं 25वां, 28वां, 36वां, 42वां, 48वां, 52वां। इनकी ग्रह युतियाँ अगर बुध शुक्र इनकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं किसी भाव में तो इनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़िया होते हैं। देखने में आता है कि बुध शुक्र इकट्ठे इनकी कुंडली में अगर 11वें भाव में बैठे हैं तो ये लोग ट्रेडिंग का काम, शेयर मार्केट का काम और ये जो जुए सट्टे आदि में, लॉटरी आदि में इनको बहुत लाभ होता है। शेयर मार्केट में तो बहुत अधिक लाभ होता इनको देखा जाता है। और इसके बाद इनका जो सूर्य बुध की युति अगर कुंडली में इकट्ठी हो जाए, वो भी केंद्र त्रिकोण की, केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब एक साथ बैठते हैं तो राजयोग बनाते हैं। तो सूर्य बुध अगर इकट्ठे बैठते हैं तो इनके पास अच्छा घर और एक अच्छा वाहन, बड़ा वाहन और इनकी संतान से संबंधित भी सुख इनको मिलते हैं। वृषभ लगन वालों को सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि इनकी पहली संतान कन्या ही होती है, क्योंकि 5वें भाव में बुध की राशि आती है। पहली संतान कन्या होती है तब इनका भाग्योदय होता ही है और इनके जीवन में काफ़ी कुछ अचीवमेंट होने लगती हैं। इसके बाद वृषभ लगन के बारे में कुछ बातें और बता दूं। जैसे वृषभ लगन, वृषभ राशि वाले ज़्यादातर इनका मधुर स्वभाव होता है, बहुत मीठे स्वभाव के होते हैं। इनकी नेत्र बहुत ही सुंदर होते हैं। आप देखिएगा, जब भी आपने देखा होगा वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले को आप देखेंगे इनके आँखें, इनके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। ये उच्च विद्या प्राप्त होते हैं क्योंकि ये इस लगन में, वृषभ लगन में बुध को दूसरा और 5वां भाव का स्वामित्व प्राप्त है और ये भाव हमारी विद्या से संबंधित हैं। तो बुध वैसे भी बुद्धि विद्या का कारक है, तो इनको उच्च विद्या प्राप्त होती है।
और हायर स्टडी, जितनी ज़्यादा हायर स्टडी ये ले लेते हैं तो उतना ही ज़्यादा चांस इनका विदेश में सेटलमेंट का भी बनता है। बहुत अधिक ऐसे मैंने देखे हैं वृषभ लग्न में पैदा हुए जातक जो उनकी इच्छा होती है विदेश में जाने की और वो विदेश में जाकर एक सफल जीवन जीते भी हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी है वृषभ लग्न और वृषभ राशि के बारे में। अगर आपको कोई इस लग्न या इस राशि से संबंधित कोई सवाल है आपके पास तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।